बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्विच स्टेटमेंट को हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज में किस तरह से कोड करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स आपको शो रहा होगा। हम स्विच स्टेटमेंट को सी प्लस प्लस लैंग्वेज में किस तरह से अप्लाई करते हैं ये इसका सिंटैक्स है। सबसे पहले स्विच इज़ द कीवर्ड, स्विच कीवर्ड यूज़ करते हैं और इसमें एक्सप्रेशन आगे हम एक्सप्रेशन लिखते हैं और स्विच स्टेटमेंट की जो बॉडी होती है उसको हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। जिस तरह से ये देखें कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने ये सारा लिखा है। और स्विच स्टेटमेंट के लिए हम केसेस यूज़ करते हैं। स्विच स्टेटमेंट इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की तरह ही होता है, लेकिन स्विच स्टेटमेंट में डिफरेंस यह है कि इसमें हम केस बनाते हैं सेपरेट सेपरेट। देखें ये केस 1, केस 2, नंबर ऑफ केस एन। और स्विच स्टेटमेंट में हम सिर्फ एक दफ़ा ही एक्सप्रेशन लिखते हैं और उसको सब केसेस में अप्लाई करते हैं। इफ़ एल्स इफ कंडीशन में देखें डिफरेंस ये होता है कि हम सेपरेट बार बार यहाँ पे भी एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर एक्सप्रेशन बार बार हम नंबर ऑफ एक्सप्रेशन लिखते हैं। लेकिन स्विच स्टेटमेंट में हम सिर्फ एक के ऊपर एक दफ़ा ही एक्सप्रेशन लिखते हैं और नीचे इसको केस की फॉर्म में हम कोड करते हैं। केस कांस्टेंट नंबर 1। ऊपर हम केस किस तरह से बनाते हैं कि कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे हम केस बनाते हैं और उसके बाद उस केस की स्टेटमेंट लिखते हैं। देन ब्रेक स्टेटमेंट को हम किस लिए यूज़ करते हैं कि केस नंबर 1 से एग्जिट करने के लिए, केस नंबर 2 में आने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। और फिर केस 2 की भी देखें ब्रेक स्टेटमेंट है, नेक्स्ट केस में जाने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। सही है। इसके बाद डिफ़ॉल्ट मीन के लास्ट पे जब एल्स की कंडीशन, जिस तरह देखें इफ़ कंडीशन में हम लास्ट पे एल्स की कंडीशन यूज़ करते थे ना, मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया कि जिस तरह से इफ़ एल्स और लास्ट पे जब कोई भी नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई ना हो रही हो, लास्ट पे जब डिफ़ॉल्ट हो मीन्स के फेल जब हो रहा हो तो एल्स की कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। इसी तरह स्विच स्टेटमेंट में हम डिफ़ॉल्ट की कंडीशन अप्लाई करते हैं, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो इसको सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हम इस तरह से कोड करेंगे। सबसे पहले हम स्विच स्टेटमेंट को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे अप्लाई करके एज ए एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी कि हम स्विच स्टेटमेंट को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे जिस तरह से अप्लाई करेंगे, इसी तरह हम किसी भी और ऑपरेटर्स पे या और कंडीशंस में हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम स्विच स्टेटमेंट को किस तरह से यूज़ करेंगे कि कोई से भी 2 नंबर्स होंगे और एक अरिथमेटिक ऑपरेटर होगा जो हम यूज़र से लेंगे। मीन के यूज़र खुद एंटर करेगा कोई से 2 नंबर्स और एक ऑपरेटर यूज़र एंटर करेगा और स्विच स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट करके उसका आंसर बताएंगे। तो इंट ए बी मीन्स के ये 2 नंबर्स हैं जो यूज़र एंटर करेगा, 4 ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर है जो यूज़र एंटर करेगा। ये फर्स्ट 2 लाइन्स है हमने डिक्लेयर किया है, ये डिक्लेरेशन लाइन्स है, डिक्लेरेशन स्टेप कहते हैं इसे। और देखिए सबसे पहले ऊपर हमने इंट डाटा टाइप यूज़ किया लेकिन नीचे 4 डाटा टाइप यूज़ किया। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंट मीन्स के ए बी कोई से 2 वैल्यूज़ जो यूज़र एंटर करेगा वो हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप की होंगी। लेकिन 4 ऑपरेटर्स मीन्स के करैक्टर डाटा टाइप हमने इसलिए यूज़ किया करैक्टर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। देखें जिस तरह प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ये सारे हमारे पास करैक्टर्स होते हैं, इसलिए इनको स्टोर करने के लिए हम 4 डाटा टाइप को यूज़ करें। तो सी आउट सीन ये हम यूज़र से लेने के लिए लिखते हैं। सी आउट एंटर 2 वैल्यूज़ मीन के यूज़र से हम ले रहे हैं, यूज़र से पूछ रहे हैं कि आप कोई से 2 वैल्यूज़ एंटर करें। सी आउट एंटर ऑपरेटर्स, ये यूज़र ऑपरेटर एंटर करेगा कोई सा भी ऑपरेटर, प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन कुछ पर वो यहाँ पे ऑपरेटर एंटर करेगा। इसके बाद यहाँ पे अब हम स्विच स्टेटमेंट को अप्लाई करने लगे हैं। यहाँ से स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट होने लगी है। देखिए सबसे पहले स्विच ऑपरेटर्स, ये हमने क्या अंदर लिखा है एक्सप्रेशन लिखा है, मीन्स के जो एक्सप्रेशन इन तमाम केसेस में यूज़ होगा। ये ऊपर हमने एक्सप्रेशन लिखा है ऑपरेटर्स, मीन के ऑपरेटर्स हमने यूज़ करने हैं ना नीचे स्विच स्टेटमेंट की बॉडी में हम ऑपरेटर्स को यूज़ करने लगे हैं। ये हमने केस 1 बनाया, केस प्लस, इसको मैंने केस को नेम दे दिया प्लस का। इसके तक आप केस 1 भी लिख सकते हैं, 2, 3, 4 अपनी मर्ज़ी से, लेकिन प्लस का मैंने इसलिए दिया ताकि हमें आइडेंटिटी हो, याद रहे कि हम प्लस के केस में हम प्लस लिखेंगे, प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करेंगे, माइनस के केस में माइनस अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो केस प्लस में हम ए प्लस बी मीन्स के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ये प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने यूज़ किया है। ए और बी यूज़र जो वैल्यूज़ एंटर करेगा उनको हमने सी आउट किया, मीन्स के सी आउट हम डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं, पता ना आपको, सी आउट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं ए प्लस बी। इसी तरह ब्रेक स्टेटमेंट, फिर माइनस के केस में भी ए माइनस बी ब्रेक स्टेटमेंट, फिर केस मल्टीप्लाई में भी इसी तरह ही हम केसेस अप्लाई करते हैं।
ए मल्टीप्लाई बाई बी। एंड एल को हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए, मीन्स के जब हमारे पास सी आउट हो तो नेक्स्ट लाइन पे हमारे पास आंसर शो हो, उसी के आगे शो ना हो। इसी तरह डिवीजन के केस में ए डिवाइडेड बाय बी। डिवीजन के केस में हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होगा। देखें, जब आपको पता है ना मैथमेटिक्स में डिवीजन के नीचे मीन्स कि अगर b इक्वल्स टू 0 तो हमारे पास इनफाइनाइट आंसर आता है। इसी तरह डिवीजन के केस में हमारे पास डिफरेंट हमारे पास होगा कि a डिवाइडेड बाय b। अगर तो b हमारे पास इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर b इज इक्वल्स टू 0 आया तो हमारे पास सी आउट होगा, मीन्स कि जो ये प्रोग्राम है वो यूज़र को डिस्प्ले कर देगा कि डिवीजन बाय 0। यहाँ पे बाय आना था, डिवीजन बाय 0। इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट भी आ सकता है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे इनफाइनाइट तो यहाँ पे वो सी आउट यूज़र को डिस्प्ले करवा देगा कि इनफाइनाइट मीन्स कि आपका जो आंसर है वो इनफाइनाइट है। एल्स अगर तो b इक्वल्स टू 0 ना हुआ, एल्स के केस में क्या होगा कि वो हमारे पास जो भी आंसर आता होगा वो हमें डिस्प्ले करवा देगा। लास्ट पे एक डिफ़ॉल्ट केस मीन्स कि अगर यूज़र प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन इनके अलावा कोई और ऑपरेटर अगर यूज़र एंटर करता है तो वो डिफ़ॉल्ट के केस में हमारे पास क्या डिस्प्ले करवा देगा, इनवैलिड ऑपरेटर। तो इसको हम कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखें, हमने कंपाइलर रन किया, एंटर टू वैल्यूज़ वो पूछ रहा है, मीन्स के यूज़र से पूछ रहा है। कोई भी जो इसे यूज़ कर रहा होगा वो कोई सी 2 वैल्यूज़ एंटर करेगा, और ऑपरेटर भी वो पूछ रहा है क्योंकि हमने देखे वहाँ पे सी आउट सीन किया था ना, तो ऑपरेटर भी कोई सा मैं मल्टीप्लाई एंटर करती हूँ तो देखें 35 नेक्स्ट लाइन पे हमारे पास आंसर है। हमने वहाँ पे एंड एल यूज़ किया था इसलिए नेक्स्ट लाइन पे हमारे पास 35 आंसर आ गया। इस तरह हम स्विच स्टेटमेंट को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे अप्लाई करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अलावा और भी आप जो भी चाहें स्विच स्टेटमेंट को इसी तरह एज इट इज़, स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स एंड मेथड सेम है। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी और केसेस को एंटर करके स्विच स्टेटमेंट को C++ लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं।